जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ। और क्लास 10th की मैथ आज से हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप स्टेप आपके सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यूपी बोर्ड है, क्लास 10th है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो मैथ देख सकते हैं, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो बिना बकवास करे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जितने लोगों को मैथ हार्ड लगती है वो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक बताऊंगा और उस बेसिक से ही आपके आगे के सवाल या आगे के रास्ते खुल पाएंगे। चलो बच्चों देखते हैं। तो जो पहला चैप्टर जो क्लास 10th का बच्चों है वो है वास्तविक संख्याएं। जो पहला चैप्टर है बच्चों वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर का बेटा नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये बेटा हो गया चैप्टर का नाम, ठीक है। इसमें बेटा जैसे ही संख्या आ ही गया है तो हम बात कर लेते हैं बेटा संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम ही है, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं लोग संख्या ही क्या होता है। जब संख्या पता हो जाएगी तो हम आगे संख्या के प्रकार भी पढ़ लेंगे। जब संख्या के प्रकार पढ़ लेंगे तब आप बताइए कि जो संख्या से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे ना। जब मुझे संख्या सारी पता हो जाएगी तो आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप बच्चों हम लोग पढ़ते हैं संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चा हेडिंग पढ़ेगी संख्या। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालना है संख्या। आप संख्या को इंग्लिश में हम लोग बच्चों नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। आप संख्या को हम लोग किसे कहते हैं? संख्या कोई पूछे संख्या क्या होता है तो हम लोग संख्या क्या बताएंगे। संख्या बच्चों एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? मैथमेटिकल वैल्यू होती है। संख्या एक बच्चों मैथमेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। मैथमेटिकल वैल्यू होती है। इसका यूज क्या करते हैं? तो बेटा यूज इसका जो होता है यूज, इसका बेटा हम लोग करते हैं लेवलिंग में और मेजरिंग में यूज करते हैं और काउंटिंग में यूज करते हैं हम लोग बच्चों उसको। लेवलिंग हो गया बच्चों, लेवलिंग जानते हो हम लोग तो लेवलिंग का यूज कर लेते हैं। मेजरिंग आप लोग जानते हो, मेजरमेंट होता है मापना, तो हम लोग मापन में यूज करते हैं। और काउंटिंग, काउंटिंग मतलब होता है गिनती, किसी वस्तु को गिनते या गिनने में यूज करते हैं, उसमें हम लोग संख्या का यूज करते हैं। जैसे कितनी बुक्स हैं, कितनी टॉफी है, कितने पेन है, इस समय हम लोग नंबर का प्रयोग करते हैं, यानी कि संख्या का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं कि संख्या के कुछ प्रकार होते हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम जो जहां पता है मुझे कि जो संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। मेन रूप से संख्या कितने प्रकार की बच्चों होती है? दो प्रकार की होती है। जो एक संख्या होती है बच्चों उसका नाम होता है वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों। तो पहला पार्ट संख्या क्या क्या होता है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और दूसरा बच्चों जो पार्ट होता है संख्या का वो होता है काल्पनिक संख्याएं। दूसरी जो संख्याएं होती हैं उनका नाम है बच्चों काल्पनिक संख्याएं। तो पहला बच्चों क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं। दूसरा क्या हो गया? काल्पनिक संख्याएं। तो बच्चों ये होती क्या है संख्याएं? वास्तविक नाम से ही पता चल रहा है बच्चों वास्तविक, और काल्पनिक नाम से ही पता चल रहा है जो काल्पनिक हो। तो बच्चों वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे संख्या रेखा या नंबर लाइन क्या होता है। तो बच्चों नंबर लाइन एक रेखा होती है, इसके बीच में जीरो होता है, इधर निगेटिव नंबर लिखे होते हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक, और इधर पॉजिटिव नंबर लिखे होते हैं एक साइड में, वो भी इनफाइनाइट तक। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जो नंबर लिखे होते हैं इन्हीं को हम लोग बच्चों संख्या रेखा बोलते हैं, और बीच में क्या होता है? जीरो होता है। इस संख्या रेखा पर जो नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं उन नंबरों को हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और जो नहीं रिप्रेजेंट हो पाते हैं उनको हम काल्पनिक संख्या यूज करते हैं। अभी तक बच्चों तुम जितने भी नंबर पढ़ते आए हो, अच्छा 10 से नीचे 10, 9, 8, 7, 6, 5 जो पढ़ोगे बेटा वो वास्तविक संख्याएं ही पढ़ते आए हो। अब हम लोग काल्पनिक संख्याओं का जो चैप्टर है वो कक्षा 11 में मैथ में दिया जाएगा, और कक्षा 11 में हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे दबा के, है ना बच्चों। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बच्चों बिगाड़ देते हैं, और यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो इसकी बेटा परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग। जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो बच्चे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा वास्तविक संख्या का? जो बच्चों तुम संख्या जानते हो अभी तक वो सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5/2 हो गया, यहाँ तक 0 हो गया, तक पाई हो गया। जो भी बेटा तुम संख्या अभी तक जानते हो, 2 सही 1/2 ले लेते हैं, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। हमने बोला ना जो तक अभी तक तुम संख्याएं पढ़े हो अभी तक वो सभी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। उन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं से नाम से पता चलता है कि वो काल्पनिक ही होती हैं। जैसे बेटा इनको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग क्लास 11th में बेटा एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा समिश्र संख्या।
समिश्र संख्या बेटा उस चैप्टर का नाम होगा, और उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, उन पे बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे। इसका भी बेटा मेरे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। क्लास 11 में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी थोड़ा बता दें जानकारी के लिए बच्चों, अभी हम लोग जिसे रूट 4 जानते हैं बच्चों, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो बेटा ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर रूट के अंदर बेटा -4 लिखा हुआ है तो ये काल्पनिक संख्या है। क्या बच्चों, ये संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। ऐसे बच्चा रूट के अंदर अगर -3 मिल जाए तो ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और अगर बच्चों रूट के अंदर -5 मिल जाए तो क्या मिलेगा, ये काल्पनिक संख्या है। क्योंकि इनका हम एक साधारण तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए हमको एक सिंबल की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है बच्चों आयोटा। और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। क्या होती है बच्चों, √-1 होती है। तो जैसे मुझे रूट इसका मान निकालना है बच्चों, √-5 का मान निकालना है, तो हम लोग बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर √5 को अलग कर लेंगे और √-1 को अलग कर लेंगे। अब बच्चों इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 × 5 होगा और यही आ जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि हम लिख सकते हैं इसको √5 और इसका वैल्यू क्या है बच्चों, आयोटा। तो हम इसको लिख देंगे आयोटा, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बच्चों ये हो जाएगा आयोटा। तो बेटा माइनस के अंदर अगर √5 आएगा, रूट के अंदर अगर -5 आएगा बच्चों, तो उसको हम लिख सकेंगे √5 आयोटा। अब बेटा ये तुम्हारा आपका सॉल्यूशन हो गया। ये इसको हम क्लास 11 में अच्छे से पढ़ेंगे। और बच्चों आगे इनको बेटा हमें पढ़ना नहीं, तो इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं और आगे बेटा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बेटा इनको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है और बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से हमको आगे कंटिन्यू करना है। तो बच्चों पहला जो वास्तविक संख्याएं बेटा है, यही चैप्टर का नाम है। तो बेटा हमने पहले ही बताया था, जिन्हें नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। इन संख्याओं के बच्चों भी पार्ट होते हैं। इन संख्याओं के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, मेनली 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होती है परिमेय संख्या, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों क्या हो गई, एक हो गई हमारी परिमेय संख्या, आप लोग सब लोग परिचित होंगे परिमेय संख्या से। और एक बच्चों होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों एक हो गई परिमेय संख्या, दूसरी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब बच्चों सब लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8 में कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या बच्चों क्या होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो परिमेय संख्या होती है बच्चों जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां हम देखते हैं बच्चों Q जो होता है वो ≠0 होता है। जो Q होता है बच्चों 0 नहीं होना चाहिए बस, और उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, P/Q होना चाहिए। तो वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠0 होता है। एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं। इसका अगर परिमेय संख्या का अगर एग्जांपल देखें तो क्या आएगा, जैसे 0। बहुत सारे बच्चे डाउट होता है क्वेश्चन, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो बेटा बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि बेटा जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता हम लोग 1 मान लेते हैं, तो बताओ P/Q के रूप में लिख गया। अब बच्चों यहाँ देखो ऊपर वाला पद P 0 है, लेकिन Q तो 0 नहीं है ना, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो उससे कोई मतलब नहीं बेटा। तो ये परिमेय संख्या है। 2 भी है क्योंकि 1 मान सकते हैं। 2/3 ये भी बेटा परिमेय संख्या है। -5/3 ये भी परिमेय संख्या है। तो बेटा ये है कि इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। अब बेटा हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं की जब हम बात करेंगे तो वो संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे बेटा आप अपरिमेय संख्या बेटा बात करेंगे तो जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो बच्चों जैसे √2 आएगा, √3 आएगा, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। क्योंकि बेटा इसमें दशमलव के बाद में बहुत ज्यादा वैल्यू आता है और मैच भी नहीं करता है। तो इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, √5 आ जाएगा, ठीक है। ये और पाई बेटा आ जाएगा। पाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है बच्चों, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों आपको बता दें कि अगर कभी भी परिमेय संख्या एक और एक अपरिमेय संख्या मिल जाए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिल जाए, उसका चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, तो ये पूरा युग्म कहलाएगा अपरिमेय संख्या बच्चों, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर 2 प्लस बच्चों अगर गुणा लग जाए और भाग में लग जाए और √3 आ जाए, यानी कि 2 का √3 में भाग करो, 4 बच्चों गुणा करो, तो बेटा इस कंडीशन में कौन सी संख्या होगी, ये पूरा युग्म क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बेटा यहाँ भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम लोग क्या सीखें कि एक परिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ो चाहे घटाओ तो बेटा अपरिमेय ही रिजल्ट मिलता है, और एक परिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या का अगर गुणा करते हो या भाग करते हो तब भी जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। तो बच्चों हम बात करेंगे आगे परिमेय संख्या की। तो बच्चों परिमेय संख्या जो होती है इनको हम अगर आगे बढ़ाएं तो हमको मेनली देखना पड़ता है बच्चों, ये 2 प्रकार की हो जाती है। फिर से होती बेटा कई प्रकार की है, लेकिन हम मेनली 2 प्रकार ले रहे हैं। एक बेटा भिन्न ले रहे हैं, एक होता है हमारा भिन्न, दूसरा बच्चों हमारा होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। अब बच्चों देखो अगर हम भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। ये बेटा किसी एक
पूरी चीज का एक भाग होता है, किसी एक पूरे चीज का एक भाग होता है जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक रोटी का एक चौथाई भाग हो गया, एक रोटी का एक आधा भाग हो गया, एक रुपये का तिहाई भाग हो गया। तो बेटा ये क्या है, ये सब भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो बेटा ये हो गई हमारी भिन्न। भिन्न क्या होता है, एक चीज का एक पार्ट होता है। कोई एक रोटी है, जैसे मान लेते हैं बच्चों एक गोला है, इस गोले में इतना भाग जो है, इतना भाग मान लेते हैं, कितना है बच्चों, तो ये मान लो 3 है और ये 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1/3, मतलब पूरे भाग का ये 1/3 है। ठीक है बच्चों, ऐसे आएगा, मतलब एक पार्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक होते हैं जो माइनस से शुरू होती है वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर और इधर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, बीच में नंबर क्या आएंगे, जैसे दैट इज -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, और माइनस का बेटा इस फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। पूर्णांक को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हो गया बीच में 0 हो गया और इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, ऐसे डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इधर बच्चों 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर बेटा हम प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो बेटा ये तुम्हारे होते हैं पूर्णांक। समझ में आया पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब हम एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पर जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लिखे होते हैं नंबर लाइन पर, वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में अगर हम यहां से देखें, इन पूर्णांकों को बेटा हम एक नाम दे सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं रीढ़ पूर्णांक। इन पूर्णांकों का बेटा एक नाम दे सकते हैं रीढ़ पूर्णांक, और इसको बेटा हम दे सकते हैं शून्य पूर्णांक। एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम है शून्य पूर्णांक, और बेटा एक इसका और नाम दे सकते हैं, इन नंबरों का बेटा एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम है धन पूर्णांक। इतना बच्चों समझ गए होंगे। इन पूर्णांकों का एक नया नाम दे सकते हैं जिसका नाम है बच्चों धन पूर्णांक। अब बच्चों ये धन पूर्णांक है, यही आगे चलकर बेटा धन पूर्णांक की तुम्हारी कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि देखो नंबर लिखा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तो लिखा हुआ है ना, तो बेटा यही जो धन पूर्णांक होते हैं आगे चलकर ये वाले पूरे, इन बेटा नंबरों को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती हैं, जो नंबर 1 से शुरू होकर आगे की ओर काउंट किए जाते हैं या बढ़ते हैं वो हमको प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 आगे 4 5 आगे बेटा चला जाएगा, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक भी बोलते हैं और वो प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाती हैं। जो बेटा यही होगा 1 से स्टार्ट होंगी आगे तक जाएंगी। अब बच्चों क्या होता है, इनके एग्जांपल लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे डायरेक्ट इन्फिनिटी तक आएगा। अब बच्चों बात करेंगे इन्हीं से बेटा, अगर हम धन पूर्णांक में या प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को मिला लेते हैं, क्या समझे बेटा, अगर हम लोग जीरो को मिला देते हैं, ये प्राकृतिक संख्या होगी बेटा, इसमें जीरो भी ऐड कर लिया, कितना ऐड कर लिया बच्चों, जीरो। अब इस जीरो को बेटा ऐड कर लोगे, इस जीरो को ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये संख्याएं हमारी बन जाएंगी, एक नई संख्या बन जाएगी जिसका नाम बच्चों होगा पूर्ण संख्याएं। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है जीरो से लेकर शुरू होती है बच्चों, 0 1 2 3 4 आगे फिर डायरेक्ट बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब हम लोग क्या इस बात से बेटा समझे हैं कि जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को मिला देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी कि होल नंबर्स बन जाएगा, है ना। तो यहां तक बच्चों हमारा एक संख्या चैप्टर जो पढ़ाए थे वो समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों कुछ और भी संख्याएं बची हैं, जैसे हम लोग इधर बेटा बात कर लेते हैं, कुछ और बेटा संख्याएं बची हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्लास 10 की दृष्टि से बेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होती है सम संख्याएं। तो बच्चों सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य होती है, जो जिनको हम 2 से बच्चों विभाज्य कर सकते हैं। एग्जांपल तुमको पता होगा बच्चों, 2 4 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा बहुत सारी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बेटा विषम संख्या क्या होती है, जैसे मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये बच्चों आपने पहले से पढ़ रखा होगा, सम संख्या और विषम संख्या। बच्चों गलती कहां पर करते हैं, गलती करते हैं भाज्य संख्या बताने में बच्चों। एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है बच्चों अभाज्य संख्या। इनमें बच्चों बहुत गलती बच्चे करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बच्चों हम भाज्य संख्या आपको बता देते हैं क्या होती है। भाज्य संख्या होती है जो 1 से कटे और जिसके कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर हो, जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो बच्चों हो गया मेरा 4 हो गया और 4 हो गया बच्चों और 6 हो गया
और 8 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया और 15 हो गया। ये बच्चों हमारी कैसी हैं, ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 4 के बेटा अगर फैक्टर हम लोग करेंगे तो देखो 4 के फैक्टर कितने होंगे बेटा, 1 होगा, 1 से स्वयं कटेगी और ये 2 से कटेगा और ये 4 से खुद कट जाएगा। तो बच्चा हमने बोला था सबसे पहले कि भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा वो नंबर, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटेंगी बच्चों और खुद से कटेंगी और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेंगी, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। जैसे बच्चों 2, 3 हो गया, ठीक है, और 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। 15 बच्चों नहीं होगा, क्योंकि 15 बेटा 1 से कटता है और 3 से कटता है और 5 से कटता है, इसलिए ये हमारी संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। अगर हम इनकी बात करेंगे बच्चों, जिसे अभाज्य कैसे हो बेटा, जैसे 5 लिया हमने, तो 5 बेटा 1 से कटेगा और 5 से स्वयं कटेगा। तो हम एक बात देख पा रहे हैं कि जो भाज्य संख्या होती है उसके मिनिमम फैक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है उसके मिनिमम फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभाज्य संख्याओं के मिनिमम फैक्टर 2 होते हैं और भाज्य संख्याओं के मिनिमम फैक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं बच्चों। हम लोग ये बात देख पा रहे हैं। पेपर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है बच्चों। ये क्वेश्चन ये बोर्ड से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। और बच्चे बहुत गलती करते हैं बच्चों, एक संख्या और होती है जिनका नाम होता है सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। ये भी बेटा क्लास 10 में बेटा ये संख्याएं हैं, और इन संख्याओं बेटा ये संख्याएं क्या होती हैं, तो बेटा ये संख्याओं का युग्म होता है जिनका मासा 1 होता है। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा 1 होता है। तो बेटा जैसे 4,9 हो गया, अब 4,9 का जब मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए इन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहा गया है। जैसे बच्चों मान लेते हैं 5,13, इनका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, निकाल के देख लेते बच्चों, 4 के गुणन तो 2 गुणे 2 आएंगे और 9 के निकालेंगे तो कितने आएंगे, 3 गुणे 3 आएंगे। आगे बेटा 1 लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो जब मासा निकालेंगे तो इसमें देखो 2 3 नहीं मैच करेगा, 2 3 नहीं मैच करेगा, 1 1 मैच करेगा, तो मासा कितना हो जाएगा 1। तो हमने बोला ना, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनके बहुत सारे एग्जांपल पूछ सकते हैं हम लोग, जैसे 17,19 हो सकता है बच्चों। ऐसे ही तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आता है छाटने के लिए, निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है छाटिए, तो उसमें 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, एक सही होगा, वो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज हमने इस संख्या को मैंने बेटा बच्चों पढ़ा, और इसके बाद में जो आने वाला चैप्टर होगा इस संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो बेटा आगे सॉल्व कराए जाएंगे वीडियो में। अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें इसके क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।